हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मेरे ये चैनल स्टार्ट किए हुए, बट मैं इतना समझता हूँ कि अगर आपको इस चैनल से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप मेरे चैनल को देखें तो मैं आज आपको छोटा सा एक डेमो स्टेनो का डेमो दिखाऊंगा। कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है स्टेनो से रिगार्डिंग, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। और कुछ भी डाउट है आप मुझे वहाँ पर लिखिए, मैं आपको इंस्टेंटली आंसर दूंगा। ठीक है, तो हम 1 मिनट का बस स्टेनोग्राफर लिख के दिखाऊंगा मैं 140 वर्ड पर मिनट में। ठीक है, देखिएगा बस। is 140 words per minute. Ready? Start. Mr. President, I have collected some figures of expenditure incurred in various provinces on the transferred and reserved departments, and with your permission, I beg to present those figures to this House so that the House may know how deplorable the situation is. If we look at these figures, what do we find? I am sure everyone in this house will be sorry to find that such an important province as Bombay should occupy the lowest place in the order of its relative expenditure on the reserved and transferred departments. I therefore submit that it is a grave scandal. Surely this is not the way in which the finances of an important presidency like the Bombay presidency should be managed. I wish the honorable finance member had paid more attention to the transfer departments than he seems to have actually paid to them. From the figures, it is evident that the reserve departments are systematically overfed and the transfer departments are systematically starved. Sir, what good is an Indian finance member if he is? तो मैंने आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखाना चाहता था, दिखना नहीं चाहता था, तो मैं आपको बस जस्ट डेमो दिखाना चाहता था। अब देखिए, इसको पढ़ने का तरीका आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए, जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप इसको रीडिंग करेंगे तो ये बात याद रखिएगा, आप रीडिंग जब करते हैं तो आप जैसे बुक पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ते हैं, जैसे मैंने जैसे एक न्यूज़पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर निकाला, मैंने यहाँ से एक छोटा सा वो ले लिया, द हेल्थ ऑफ लिटरेनियन डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा हु इज़ सफरिंग फ्रॉम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। हम ऐसे पढ़ते हैं ना, तो याद करिएगा, जब तक आपकी फ्लुएंसी ऐसे नहीं होती है जब पढ़ते समय, तो आप सोचिएगा तब तक आपने स्टेनोग्राफी का 80% 70% सीखा है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपके कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस में कमी है, या आप ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या आप कुछ और मतलब जैसे रहा आपने इंग्लिश में ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर एक वर्ड के बाद क्या वर्ड आता है आपको पता नहीं चल रहा है, आपको दूसरा वर्ड आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, दूसरा वर्ड लिख रहे हैं, तो इससे क्या है पता चलता है आपको आपकी जो इंग्लिश है, आपकी जो लैंग्वेज है जिसमें पकड़ होती है वो थोड़े कम हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, सो मैं आपको यही बताता हूँ कैसे उसको पढ़ा जाता है, एक बार देख लीजिएगा। Mr. President, I have collected some figures of expenditures incurred in various provinces on the transfer and reserve departments, and with your permissions, I beg to transfer those figures to this House so that the House may know the deplorable situation is. If we can, at this figure, what do we find? I am sure everyone in this House will be sorry to find such an important province as Bombay should occupy the lowest place in the order of its relative expenditures on the reserved and transfer department. I therefore submit that this a great not only surely this is not the way in which the finances of an important presidency like the Bombay presidency should be managed. I wish the honorable member had paid more attention to the transfer department than he seems to have actually paid to them.
फ्रॉम द फिगर्स, फ्रॉम ये था लेकिन मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया. फ्रॉम द फिगर्स इट इज़ एविडेंट दैट द रिजर्व डिपार्टमेंट्स आर सिस्टमेटिकली ओवरफेड्स एंड एज पॉसिबल डिपार्टमेंट्स आर सिस्टमेटिकली स्टाफ्ड. तो मैंने इसमें पढ़ा, मैंने इसको रीड किया, जिसमें एक दो गलती आपको भी दिख सकती है. कोई नहीं, स्टेनोग्राफी में आप गलती होती है, आप ये मान के चलिए कि आप गलती करते हैं तो ऐसा नहीं है आपको फुल 100% आपकी गलती नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है. बट आपको ट्राई करना है कि आपकी गलती कम हो. अगर आप 2 मिनट का भी लिख रहे हैं तो आप सोचिएगा आपको कम से कम 3 या 4 गलती होनी चाहिए उसमें, ठीक है. और आपको स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग जो भी आप लिखते हैं जब ट्रांसक्राइब करते हैं उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, जिसमें आपके हाफ मार्क्स ना कटे आपके एग्ज़ाम में. तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का यही कारण था कि मैं आप लोग से जुड़ पाऊँ और मैं भी जान पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस हूँ. मैं जॉब करता हूँ एज PA, पर्सनल असिस्टेंट. बट इसके आगे तो मैं आपको और डिटेल नहीं बता सकता. बट इतना ही बताऊंगा कि मैं आप लोग से जुड़ना चाहता हूं, जिससे हमारे आगे जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप बेहतर करें और आपको आगे जो भी क्वेरीज़ है आपको सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में मैं लेके जाऊं, जिससे आगे आप ऐसे कोविड की सिचुएशन में आपको दिक्कत ना हो. ठीक है, थैंक यू सो मच.